बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बहुत ही अहम टॉपिक की बात करेंगे जिसका सामना अक्सर फॉरेक्स ट्रेडर्स को, खास तौर पे नए फॉरेक्स ट्रेडर्स को करना पड़ता है, जो पहले डेमो अकाउंट पे काम कर तो रहे होते हैं और अच्छे रिजल्ट्स भी ले रहे होते हैं, लेकिन जब वो लाइव अकाउंट पे जाना चाहते हैं तो उनको बाज़ औक़ात ये समझ नहीं आता कि अब लाइव अकाउंट के लिए उनको कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा। अक्सर हमसे स्टूडेंट्स और दीगर लोग ये पूछते हैं कि मैं डेमो अकाउंट पे तो काम कर रहा हूं MT4 के अंदर, अब मैंने लाइव अकाउंट ओपन भी कर लिया है, लेकिन अब लाइव अकाउंट के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करूं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, लाइव अकाउंट के लिए आपको कोई अलहदा से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करना होता, बल्कि यही MT4 जो आप डेमो अकाउंट के लिए ऑलरेडी यूज कर रहे थे, यही आपके लाइव अकाउंट के लिए भी इस्तेमाल होगा। अगर हमने लाइव अकाउंट के लिए कोई अलहदा सॉफ्टवेयर यूज करना होता तो फिर डेमो अकाउंट के लिए MT4 को यूज करने का फायदा तो वैसे ही खत्म हो जाता। हमें लाइव अकाउंट के लिए एक नए इंटरफेस, एक नए सॉफ्टवेयर के साथ अगर कम्युनिकेट करना पड़ता तो वो सारी मेहनत जो हमने डेमो अकाउंट के लिए MT4 के ऊपर की, उसका तो हमें कोई बेनिफिट ही ना होता। असल में MT4 एक प्लेटफॉर्म है, मेटा ट्रेडर 4 एक प्लेटफॉर्म है जो कि मेटाकोट नामी अदारे ने डिजाइन किया, और आपका चाहे डेमो अकाउंट है और आपका चाहे रियल अकाउंट है, ये सारे के सारे अकाउंट्स आपके MT4 में ही लॉगिन होते हैं और वहीं पे आप इनको इस्तेमाल करते हैं। हाँ, ये जरूर है कि एट ए टाइम आप एक अकाउंट को लॉगिन कर सकते हैं, जबकि बाकी सारे अकाउंट्स आपके लॉग आउट हो जाते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि अगर हमें एक से ज्यादा अकाउंट्स को MT4 के अंदर लॉगिन करना पड़ता है बारी बारी, तो हम उनको किस तरह से लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद जो हमारी अगली वीडियो होगी उसके अंदर एक बहुत ही अहम क्वेश्चन का हम जवाब देंगे, और वो ये होगा कि अगर आप एट ए टाइम एक से ज्यादा अकाउंट्स को लॉगिन रखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। ये खैर हमारा अगली वीडियो का टॉपिक है। हमारी इस वीडियो का टॉपिक ये है कि अगर आप अपने डेमो, अपने रियल अकाउंट को या मल्टीपल अकाउंट्स को MT4 के अंदर लॉगिन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप किस प्रोसीजर के तहत काम करेंगे। ये याद रखें, MT4 एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपको एट ए टाइम सिर्फ एक अकाउंट को लॉगिन करने का ऑप्शन प्रोवाइड करता है। बाकी के जितने भी अकाउंट्स आप MT4 में ऐड कर लेंगे वो आपके लॉग आउट होके वहीं पे पड़े रहेंगे। आप उनको बारी बारी लॉग इन और लॉग आउट कर सकते हैं, लेकिन एट ए टाइम सिर्फ और सिर्फ एक अकाउंट आप MT4 में लॉग इन कर सकते हैं। अगर आप ये जानना चाहती हैं कि एट ए टाइम एक से ज्यादा अकाउंट्स को किस तरह से MT4 में लॉगिन रखा जा सकता है, तो उस मकसद के लिए आप हमारी अगली वीडियो को देखिएगा। इंशाल्लाह तफसील से इसका जवाब आपको अगली वीडियो के अंदर मिल जाएगा। ये कोर्स आपकी खिदमत में डिजिटल टेक्नोलॉजीज पाकिस्तान, digitech.com.pk और forexguru.pk के ताउन से पेश किया जा रहा है। मेरा नाम डॉक्टर ज़ियाउल हसन है। कभी भी मुझसे राब्ते की जरूरत महसूस हो तो तमाम इंफॉर्मेशन इस वक्त आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा आपके तमाम सवालों के जवाब आपको दे सकूं। हमारी वेबसाइट्स digitech.com.pk और forexguru.pk पर फॉरेक्स के रिलेटेड तमाम लेटेस्ट इंफॉर्मेशन हम डेली बेसिस पे पब्लिश करते हैं, जो आपके लिए काफी फायदेमंद हो सकती हैं। एक छोटे से डिस्क्लेमर के बाद हम चलते हैं MT4 की तरफ और देखते हैं कि किस तरह से हम MT4 के अंदर एक से ज्यादा अकाउंट्स को लॉगिन करते हैं। लेकिन याद रहे कि एट ए टाइम सिर्फ एक ही अकाउंट ऑपरेशनल होगा, यानी लॉगिन रहेगा, बाकी सारे अकाउंट्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाते हैं। एक अकाउंट के ऊपर आप एट ए टाइम काम कर सकते हैं। तो चलते हैं MT4 की तरफ और देखते हैं कि किस तरह से ये काम करता है। MT4 हमारा चल पड़ा है और पिछली जितनी भी वीडियोस हमने रिकॉर्ड की हैं इसी MT4 के जरिए हम काम कर रहे हैं। और आपको याद होगा, ऐसे तमाम दोस्तों को याद होगा जो लगातार हमारी वीडियोस को देखते चले आ रहे हैं, कि हमने डेमो अकाउंट के तौर पे भी 2 अकाउंट्स क्रिएट किए थे और पिछली वीडियो के अंदर हमने एक लाइव अकाउंट क्रिएट करके भी लॉगिन किया था। तो जब भी हमें किसी अकाउंट को देखना होता है जो कि ऑलरेडी लॉगिन है, तो उसके लिए हम इधर नेविगेटर विंडो के अंदर अकाउंट सेक्शन में देखते हैं तो हमारे पास हमारे लॉग्ड इन अकाउंट्स या सेव्ड अकाउंट्स नजर आ जाते हैं। अब ज्यादातर MT4s ज्यादातर ब्रोकर्स आप कह लें कि एक से ज्यादा सर्वर्स आपको ऑफर करते हैं। कम से कम 2 सर्वर तो हर ब्रोकर के होते ही हैं,
एक डेमो सर्वर और एक लाइव सर्वर। और यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको सबसे पहले आपके सर्वर्स का ही नाम नजर आ रहा है। यहाँ पे हमने इंस्टा फॉरेक्स के डेमो सर्वर को भी लॉगिन किया था, हमने अकाउंट ऐड किया था, और इंस्टा फॉरेक्स के एक लाइव सर्वर यानी instaforex-uk.com का अकाउंट हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर ऐड किया था। तो यहाँ पे ये दोनों सर्वर्स आपको नजर आ रहे हैं और उनके नीचे हमें अकाउंट्स नजर आ रहे हैं। अगर मैं डेमो सर्वर को एक्सपेंड करता हूं तो हमें नजर आएगा कि हमने 2 अकाउंट्स जो हैं यहाँ पे लॉगिन किए हुए हैं। याद रहे, बार बार मैंने कहा है कि एट ए टाइम सिर्फ एक ही अकाउंट चलेगा, बाकी सारे अकाउंट्स ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाते हैं, लेकिन एक अकाउंट आपका ऑपरेशनल रह सकता है। इससे पहले कि हम ये देखें कि किस तरह से एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट के अंदर ट्रांसफर किया जा सकता है, शिफ्ट हुआ जा सकता है, हम एक और अकाउंट को लॉगिन करते हैं। उस मकसद के लिए फाइल मेन्यू पे जाएंगे। हमेशा जब भी आपने नया अकाउंट लॉगिन करना है, चाहे वो डेमो है चाहे वो रियल है, आप फाइल मेन्यू में जाएंगे और यहां से लॉग इन टू ट्रेड अकाउंट पे क्लिक करेंगे। अकाउंट लॉगिन करने का एक दूसरा मेथड भी है, और वो ये है कि यहां से इसको मैं कैंसिल कर देता हूं। ये जो नीचे नेविगेटर विंडो के अंदर हमें अकाउंट्स लिखा नजर आ रहा है, इसके ऊपर राइट क्लिक करें तो यहां पे भी हमें लॉग इन टू ट्रेड अकाउंट का ऑप्शन अवेलेबल है, जिसका शॉर्टकट एंटर है। यानी मैं अगर एंटर प्रेस कर दूंगा अकाउंट के बटन पे क्लिक करके, या मैं इस मेन्यू पे क्लिक कर दूंगा, तब भी वही स्क्रीन हमारे सामने आ जाएगी जिसके जरिए हम अपने अकाउंट को लॉग इन कर सकते हैं। अब इस वक्त हमारा एक पहले से अकाउंट लॉगिन है, उसकी इंफॉर्मेशन सामने नजर आ रही है। मैं एक नया अकाउंट लॉगिन करने की कोशिश करता हूं जो एक लाइव सर्वर पे है। मुझे उसका एक दोस्त का अकाउंट है, मुझे उसका नाम शायद पूरी तरह से याद ना हो, सॉरी एड्रेस, उसका पासवर्ड याद ना हो, लेकिन मैं ट्राई करता हूं कि शायद वो अकाउंट लॉगिन हो जाए। और अकाउंट नंबर देने के बाद उसका मैं पासवर्ड यहां पे टाइप करता हूं, और इसको, ये यूके सर्वर पे अकाउंट है और यहां से सर्वर सेलेक्ट करेंगे। अकाउंट लॉगिन करने के लिए हमेशा 3 चीजें चाहिए: अकाउंट नंबर, पासवर्ड और सर्वर। और मुझे इसका पासवर्ड सही तौर पे याद नहीं है, इसलिए हो सकता है लॉगिन में प्रॉब्लम आ जाए। बहरहाल ट्राई करते हैं, शायद लॉगिन हो ही जाए। ये लॉगिन नहीं हुआ, चले दोबारा ट्राई करते हैं। मैं यहाँ पे अकाउंट्स के ऊपर लॉगिन करता हूं और यहां पे इसको पासवर्ड एंटर करते हैं। पहला पासवर्ड हम यहां से खत्म कर देते हैं और सर्वर इंफॉर्मेशन एंटर करते हैं। उम्मीद तो है कि लॉगिन हो जाएगा। हो गया। यहां पे नीचे अगर देखें हमारे 22 से हैं और ये हमारा अकाउंट एक और जो है वो लॉगिन हो गया है। अब अगर आप देखें तो हमारे लाइव सर्वर के तहत हमारे 2 अकाउंट्स लॉगिन हैं, हमारे डेमो सर्वर के तहत भी हमारे 2 अकाउंट्स लॉगिन हैं, लेकिन इस वक्त अकाउंट चल कौन सा रहा है, इसका पता कैसे चलेगा? इसका पता चलेगा हमें ऊपर टाइटल बार में। यहां पे देखें इस वक्त 2160661 ये अकाउंट नंबर हमारा यहां पे मेंशन है और ये हमारा अकाउंट नंबर इधर मौजूद है। तो इसका मतलब ये है कि इस वक्त हमारा ये वाला अकाउंट जो है ये लॉग्ड इन है और ये चल रहा है। लेकिन जैसे कि इस वक्त हमारे पास ऑलरेडी 4 अकाउंट्स ऐड हैं, अगर हम किसी दूसरे अकाउंट को चलाना चाहते हैं तो उस मकसद के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ इतना करना होगा कि हमें उस अकाउंट नंबर पर डबल क्लिक करना होगा। जैसे ही हम उस अकाउंट नंबर पर डबल क्लिक करेंगे, अकाउंट ऐड करते वक्त उसकी पासवर्ड और सर्वर की इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली MT4 के अंदर सेव हो चुकी होती है। अगर आपने ये सेव अकाउंट इंफॉर्मेशन के चेक बॉक्स पे क्लिक किया हुआ होगा तो ये ऑटोमेटिकली सेव हो जाती है। तो ये ऑलरेडी सेव है, मुझे कुछ नहीं करना और मैं सिर्फ लॉगिन करूंगा और मेरा दूसरा अकाउंट जो कि एंड होता है 824 से, तो वो अब लॉगिन हो चुका है। ऊपर आप देखें टाइटल बार के अंदर आपको अब यही अकाउंट नंबर नजर आ रहा है। ये तो 2 रियल अकाउंट हमने बारी बारी लॉगिन कर लिए। लेकिन अगर हम डेमो अकाउंट लॉगिन करना चाहते हैं तो डेमो अकाउंट के नाम पे डबल क्लिक करेंगे और हम इसको सिर्फ लॉगिन के पे क्लिक करेंगे और हमारा डेमो अकाउंट भी लॉगिन हो जाएगा। यहां पे हमें वो नजर आ रहा है। तो इस तरह से हम MT4 के अंदर जितने मर्जी अकाउंट्स को ऐड कर सकते हैं और उनको बारी बारी लॉगिन कर सकते हैं। जिस अकाउंट पे डबल क्लिक करके लॉगिन कर देंगे
वो अकाउंट ऑपरेशनल हो जाएगा और हम जो भी ट्रेड्स करेंगे वो उस अकाउंट के ऊपर स्टार्ट हो जाएंगी। और अगर उस अकाउंट की ऑलरेडी ट्रेड्स चल रही हैं तो वो हमें अकाउंट हिस्ट्री के अंदर नजर आना शुरू हो जाएंगी। लेकिन इस तरीके के साथ हम एट ए टाइम मल्टीपल अकाउंट्स को लॉग इन रख नहीं सकते। यानी अगर आप ये चाहें कि आपके 2 या 3 या 4 अकाउंट्स एट ए टाइम चलते ही रहें, बारी बारी आपको लॉग इन और लॉग आउट ना करना पड़े, तो उसके लिए ये मेथड कारगर नहीं है। इस मेथड के जरिए आप अपने MT4 के अंदर मल्टीपल अकाउंट्स को ऐड तो कर सकते हैं, लेकिन एक वक्त में सिर्फ और सिर्फ एक अकाउंट ही आपका एक्टिव रहेगा और आप उसी के ऊपर काम कर सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि आप एट ए टाइम एक से ज्यादा अकाउंट्स को लॉग इन रख सकें और दोनों के अंदर इकट्ठी ट्रेड्स भी कर सकें, तो उस मकसद के लिए हमारी अलग वीडियो मौजूद है। आप उस वीडियो को देखेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि MT4 के अंदर एट ए टाइम मल्टीपल अकाउंट्स को लॉग इन कैसे रखा जा सकता है और एट ए टाइम वो सारे के सारे अकाउंट्स आपके लगातार चलते रहेंगे और आपको बारी बारी लॉग इन और लॉग आउट करने की जरूरत महसूस नहीं होगी। इस वीडियो के अंदर मैंने पूरी कोशिश की है कि तमाम नए दोस्तों को यह समझा सकूं कि किस तरह से आप अपने रियल और डेमो अकाउंट्स को एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर लॉगिन करके बारी बारी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां पे एक बात इंतहाई गौर तलब है और जो हमने अक्सर देखा है कि नए ट्रेडर्स एक गलती करते हैं जिसका उन्हें काफी ज्यादा खुमियाजा भी भुगतना पड़ता है, और वो ये कि वो डेमो अकाउंट पे काम करते करते जब रियल अकाउंट पे शिफ्ट होते हैं तो MT4 के अंदर उनका डेमो और रियल दोनों ही वो लॉगिन कर लेते हैं, रियल अकाउंट के ऊपर अपनी ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, लेकिन बाज औकात वो इस धोखे में कुछ ट्रेड्स स्टार्ट कर लेते हैं एक्सपेरिमेंट के तौर पे कि नहीं मैं तो डेमो पे काम कर रहा हूं, और बाद में पता चलता है कि उनका तो रियल अकाउंट लॉगिन था और ट्रेड्स उनकी डेमो के ऊपर लगने की बजाय रियल अकाउंट के ऊपर स्टार्ट हो चुकी हैं, जिसका उन्हें अच्छा खासा नुकसान भी होता है और ये केसेस हमने बहुत देखे हैं। इसलिए मैं खास तौर पे ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आप नए ट्रेडर हैं, पुरानों के लिए भी है वैसे ये बात, पुराने इससे मुस्तस्ना नहीं है, लेकिन अगर आप रियल अकाउंट पे ट्रेडिंग करने लग गए हैं तो MT4 के अंदर डेमो अकाउंट्स को मत रखें। जब आप रियल पे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो रियल अकाउंट्स के ऊपर ही ट्रेडिंग करें ताकि आपको पता हो कि जो भी ट्रेड आप स्टार्ट कर रहे हैं वो रियल अकाउंट पे लगेगी। गलती से भी डेमो अकाउंट के धोखे में रियल के ऊपर कोई ट्रेड ना लगा बैठे। लेकिन अगर आपको एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत है, किसी स्ट्रेटजी को, किसी सिस्टम को आप समझना चाहते हैं जिसके लिए आपको डेमो अकाउंट की जरूरत है, तो जब तक आप डेमो अकाउंट यूज करना चाहते हैं तब तक के लिए रियल अकाउंट्स को डिलीट कर दें। इस वीडियो के अंदर एक और चीज कि अकाउंट को खत्म कैसे किया जाता है वो हमने ऐड नहीं की। अगली वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम ये बताएंगे कि किसी अकाउंट को MT4 में से खत्म कैसे किया जाता है, लॉग आउट कैसे किया जाता है। उसके हवाले से इंशाल्लाह हमारी आने वाली वीडियोस को आप देखें, आपको पता चल जाएगा कि अकाउंट को खत्म या लॉग आउट कैसे किया जाता है। उम्मीद है इस वीडियो के अंदर दी हुई इंफॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट्स बॉक्स के अंदर जरूर टाइप करें ताकि हमें पता रहे कि आप हमारी वीडियोस को किस हद तक देख रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। किसी भी किस्म के सवाल की सूरत में, क्वेश्चन की सूरत में आप जब चाहें मुझसे राब्ता कर सकते हैं। तमाम इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है, SMS, व्हाट्सएप, फोन कॉल, ईमेल के जरिए आप जब चाहें मुझसे राब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपके तमाम सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अगली वीडियो के अंदर हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि अगर आप एट ए टाइम मल्टीपल अकाउंट्स को लॉग इन रखना चाहते हैं तो उसका क्या मेथड है। इंशाल्लाह उस वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे डॉक्टर ज़ियाउल हसन को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।